गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। संदीप शर्मा फिर से हाजिर है। आपके सनी सर आपके सामने हैं। वेलकम करता हूं चैनल में बच्चों। आज हम मैथ्स का क्लास 8 का नया चैप्टर लेके आगे चलेंगे। लीनियर इक्वेशंस। व्हाट आर लीनियर इक्वेशंस? हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द क्लास। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर on the science topic named force and pressure. सबसे पहले बच्चों, व्हाट इज फोर्स एंड व्हाट इज प्रेशर, ये हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। क्या होता है फोर्स? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद सम थ्योरी पार्ट। आप जानते हैं बच्चों, किसी भी चीज को मूव करने के लिए हमें उसे या तो पुश करना पड़ेगा, धक्का देना पड़ेगा, या उसे खींचना पड़ेगा। सपोज अगर हम किसी चीज़ को हिलाना चाहते हैं अपनी जगह से, एक टेबल है उसे आप मूव करना चाहते हैं, तो व्हाट यू विल डू, यू विल अप्लाई सम फोर्स ऑन द टेबल, आइदर पुलिंग और पुशिंग। सो दैट इज फोर्स। फोर्स का क्या मतलब हुआ? किसी चीज़ पे धक्का लगाना, खींचने वाला हो सकता है, देने वाला हो सकता है, तो उसे हम कहेंगे फोर्स। सो अगर मैं सिंपल डेफिनेशन में कहूँ फोर्स की, पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स। सो बच्चों, फोर्स को हम कैसे डिनोट करते हैं? एफ। ओके, ये हाई क्लास 9th का ये थोड़ा सा कंसेप्ट है, बट आप समझो यहाँ पे साथ के साथ 8th के साथ 9th भी हम कवर करेंगे। पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स। अभी फोर्स कैसा हो सकता है? फोर्स अगर हम पुल करेंगे तो वो टूवर्ड्स खींचने वाला फोर्स है, पुश करेंगे तो वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। नाउ अगर हम यहाँ खड़े होके अगर आगे बात करें, फोर्स क्या हम यहाँ से खड़े खड़े किसी चीज़ को उठा सकते हैं? नहीं। हम अगर जब तक किसी चीज़ को कांटेक्ट में नहीं आएंगे, सपोज अगर मुझे ये मार्कर को चलाना है तो मैं इसको ऐसे पकड़ के रखूँ और बोलूँ चल, तो ये नहीं चलेगा। इसको मुझे फोर्स लगाना पड़ेगा। मैं फोर्स लगाऊंगा तो ये चलेगा। मैं पकड़ के रखूँगा कैप को, मैंने फोर्स लगाया अंदर बंद करने के लिए, अब पकड़ के रखूँ ये खुलेगा नहीं, ये मुझे फोर्स लगाना पड़ेगा। ये जो ज़्यादा फोर्स मैंने लगाया इससे वो निकला। उसकी पोजीशन जो थी वो थी स्टेट ऑफ रेस्ट, इसे हम कहेंगे क्योंकि ये रेस्ट पे था। हम फोर्स लगाएंगे इसकी स्टेट को चेंज करने के लिए, टू ब्रिंग इट इनटू मोशन। ये हुआ स्टेट चेंज करना। अब आगे चले हम, अगर आगे बात करें एक्सप्लोरिंग द फोर्सेस, व्हाट आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फोर्सेस। फोर्सेस, फोर्स से आया फोर्सेस। सपोज करो आपने बच्चों बचपन में देखा होगा, बुक में जो एग्जाम्पल्स हैं, रिंगा रिंगा रोजी खेलते हैं, या कोई भी आप टग ऑफ वॉर खींचते हैं, उसमें भी फोर्स होता है। यहाँ से फोर्स हम लगाएंगे, वहाँ से अपोनेंट फोर्स लगाएगा। सो वी बोथ आर पुलिंग इन डिफरेंट डायरेक्शंस, सो दैट इज ऑल्सो फोर्स। इफ वी आर पुशिंग, हम एक टीम में हैं और एक तरफ लेके जा रहे हैं, तो वी आर पुटिंग फोर्स ऑन अ सिंगल डायरेक्शन। हम एक यूनिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, तो वो भी फोर्स होगा। जिन फोर्सेस को हमें टच करके ही काम करवाना पड़े, जब तक हम ना करेंगे वो नहीं होगा, उन्हें कहते हैं कॉन्टैक्ट फोर्सेस। कॉन्टैक्ट में आएंगे तो वो चलेंगे, जैसे धक्का देना, कुछ भी काम करवाना, जब तक हम उसे कॉन्टैक्ट ना करें। सपोज करो अगर हम एक दोनों बंदे मिलके, मैं और आप मिलके एक चीज को पुश करेंगे, मैंने फोर्स लगाया F1, आपने फोर्स लगाया F2, ये ऐड हो जाएंगे अगर ये सेम डायरेक्शन में है। अगर हम एक दूसरे के अपोजिट खींचेंगे,
सपोज टग ऑफ वॉर में यहाँ से F1 फोर्स से खींचे जा रहा है, यहाँ से F2 फोर्स से खींचा जा रहा है, तो जीतेगा कौन? जिसका फोर्स ज़्यादा होगा। इस केस में F2 माइनस F1 जिसका ज़्यादा होगा। इस केस में प्लस होगा पुश के केस में, दोनों फोर्स लगा रहे हैं F1 और F2 मिलके वो ज़्यादा फोर्स बनेगा, तभी वो तेज़ चलेगा। दो बंदों के धक्का देने से चीज़ जल्दी चलती है, एक बंदे के धक्का देने से चीज़ स्लोली चलती है। इसे हम बोलेंगे फोर्सेस ऐड होते हैं। अब मैग्नीट्यूड क्या होता है? फोर्स का मैग्नीट्यूड समझो, स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स इज मैग्नीट्यूड। जो पावर है उसकी धक्का देने की, जो उसका कांस्टेंट वेरिएबल है, उसको हम मैग्नीट्यूड कहेंगे। ये हम आगे आपको हायर क्लासेस में समझाएंगे कैसे होता है, कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं। जो मैंने बात आपको पहले कही, फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सपोज एक फैन है, ये मोशन में कब आएगा? अगर हम इसे हाथ से घुमाएंगे। अगर बिजली ना हो तो हम इसको इसकी रेस्ट स्टेट से मोशन स्टेट में हाथ से लाएंगे, ये हम फोर्स लगाएंगे तभी होगा। अगर ये चल रहा है, हमें इसे रोकना है, तो हम इसको मोशन को तोड़ने के लिए इस पर फोर्स लगाएंगे, रोकने के लिए। जब हम मोशन को रोकने के लिए या मोशन को चलाने के लिए फोर्स लगाएंगे, इसे हम कहते हैं चेंजिंग द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग फोर्स। ये है यहाँ पे थ्योरी पार्ट। सपोज करो आपने बॉल थी पकड़ी हुई, आपने फोर्स लगाया तो उसकी स्टेट रेस्ट से मोशन में आई, वो आगे गया। बॉल आई, आपने फोर्स लगाया, आपने पकड़ ली, आपने उसकी स्टेट रेस्ट कर दी। वैसे ही आपने साइकिल को पैडल मारा, फोर्स लगाया, उसकी खड़े हुए से वो चलने शुरू हो गया। आपने ब्रेक लगाई, फोर्स लगाया ब्रेक्स पे, फ्रिक्शन की वजह से टायर्स ने पकड़ लिया ब्रेक को, या ब्रेक ने टायर को पकड़ लिया, तो क्या हुआ? साइकिल रुक गया। ये है फोर्सेस कैन चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन और स्टेट ऑफ रेस्ट। State of motion of an object is described by its speed and direction of motion. The state of rest is considered to be the state of zero speed. An object may be at rest or in zero motion. यहाँ तो ये रेस्ट में होगा, यहाँ ये चलेगा। अगर हम इसे कहें ये चल रहा है तो इट इज़ इन मोशन, अगर ये रेस्ट पे है मतलब ये खड़ा है, इसकी स्पीड ज़ीरो है मतलब खड़ा है। ये है तरीका स्टेट ऑफ मोशन का। स्टेट ऑफ मोशन की डेफिनेशन को आपने याद रख लेना है, ये है इंपॉर्टेंट। फोर्स कैन चेंज शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स क्या कर सकता है? जैसे मैं अगर किसी चीज़ पे फोर्स लगाऊं जोर से, तो मैं उसे कंप्रेस कर सकता हूं। मैं आई एम डूइंग, आई एम कंप्रेसिंग। सपोज देयर इज ए सॉफ्ट बॉल एंड यू आर अप्लाइंग द फोर्स एंड द बॉल इज श्रिंक्ड। उससे क्या हुआ? बॉल श्रिंक हो गई। तो यू हैव एक्चुअली चेंज्ड द शेप। इलास्टिक है, आपने फोर्स लगा के खींचा, उसने अपनी शेप डिफॉर्म कर ली, मोशन नहीं आया लेकिन उसकी शेप चेंज हो गई। तो फोर्स चेंज भी कर सकता है शेप्स को। बुक्स में कुछ एक्टिविटीज की बातें की हुई हैं, आप उन्हें जरा एक बार पढ़ लीजिए, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम किन किन कॉमन एग्जाम्पल्स में शेप्स को चेंज कर सकते हैं। अभी एक और मैं आपको बताता हूँ टाइप ऑफ फोर्सेस की। अब ये बात कर रहा है, यहाँ पे ये कह रहा है कॉन्टैक्ट फोर्सेस। कॉन्टैक्ट फोर्सेस आप समझ गए, जब तक हम टच नहीं करेंगे, यानी हम मस्कुलर फोर्स की बात कर सकते हैं। मसल्स की स्ट्रेंथ से हमने फोर्स लगाया, उसे कॉन्टैक्ट फोर्स भी कह सकते हैं, मस्कुलर फोर्स भी कह सकते हैं, क्योंकि मस्कुलर फोर्स हुआ मसल्स का फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्सेस हुआ जब तक हम उसे कॉन्टैक्ट नहीं करेंगे वो अपनी स्टेट चेंज नहीं करेगा। बस इसी तरह से द फोर्सेस अप्लाइड टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट
ऑन एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज कॉन्टैक्ट फोर्सेस। अभी देखो कॉन्टैक्ट फोर्सेस की बात कर रहा है, किस तरह की ये एग्जांपल्स दे रहा है। इट इज मस्कुलर फोर्स दैट इनेबल्स us to perform all activities involving movement of or bending of our body। मूवमेंट जो हम करते हैं, बेंडिंग जो करते हैं, ये सभी हमारे मस्कुलर फोर्सेस हैं। एनिमल्स मस्कुलर फोर्सेस के साथ सारा काम करते हैं। खेत में हल जोते हैं, वो भी मस्कुलर फोर्स है। जो वो सामान ढोते हैं, वो भी मस्कुलर फोर्स है। सो मस्कुलर फोर्स भी आपको क्लियर है। अगर आपको मैं आगे बताऊं फ्रिक्शन, जो मैंने पहले थोड़ी देर बात की कि ब्रेक्स वाली, व्हाट इज फ्रिक्शन? आप ये समझिए एक ऐसा फोर्स जो किसी चीज़ को रोक रहा है, उसे बोलते हैं फ्रिक्शन। आई विल एक्सप्लेन दिस कंसेप्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज फ्रिक्शन आपके लिए बहुत ज़रूरी है समझना। शुरुआती दौर में समझ लिया, आगे आपको इजी रहेगा। सपोज करो बच्चों, ये है ज़मीन, दिस इज ग्राउंड एंड हेयर इज एन ऑब्जेक्ट। ओके, अभी इस समय इस पे जो फोर्स है एक्ट कर रहा है, उसे बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, फ्रिक्शन जो किसी चीज को पकड़ के रखा है, उसको बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। अब अगर मैं इसको धक्का दूंगा, मेरा फोर्स इस फ्रिक्शन से बड़ा होगा तभी ये चलेगा। जब तक हम इसके फ्रिक्शन के फोर्स से ज़्यादा इस पर फोर्स नहीं लगाएंगे, ये नहीं चलेगा। अगर सपोज करो कोई चीज़ आपने फेंकी, ठीक है, यहाँ से, थोड़ी देर बाद ये यहाँ पे जाके रुक जाएगी। क्यों रुकेगी? वो आपने जब इस पे फोर्स लगाया, वो था कुछ फोर्स। थोड़ी देर बाद जब ये यहाँ पहुंचा, इसका फोर्स थोड़ा सा कम हुआ, यहाँ पहुंचा थोड़ा और कम हुआ, यहाँ पहुंचा थोड़ा और कम हुआ। इस पॉइंट पे क्या हुआ, ये फोर्स लेस देन फ्रिक्शन फोर्स से हो गया, तो ये रुक गया। अगर फ्रिक्शन बड़ा हो गया तो वो रुक जाएगा। अगर फोर्स फ्रिक्शन से बड़ा था तो ऑब्जेक्ट चलता रहेगा। यानी फ्रिक्शन ऑब्जेक्ट को रोकता है। तो फोर्स विच स्टॉप्स एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज फ्रिक्शन। एक बार आप बुक की डेफिनेशन को भी देख ले, ध्यान दें। फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ मोशन एन ऑब्जेक्ट इन एन एग्जाम्पल इज नोन एज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। यानी जो उसके मोशन को रोकेगा, जहाँ वो जो उसकी स्टेट ऑफ रेस्ट को रोक के रखा हुआ है, उसको बोलते हैं फ्रिक्शन। आगे चलते हैं हम। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, टाइप्स ऑफ फोर्सेस में इसने कॉन्टैक्ट फोर्सेस में मस्कुलर फोर्स की बात की थी, फ्रिक्शन फोर्स की बात की थी। अभी ये बात कर रहा है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। फोर्सेस आर ऑफ टू टाइप्स, ये आपको डेफिनेशन और डिफरेंशिएशन आ सकता है। कॉन्टैक्ट फोर्सेस एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस कौन से हुए बच्चों? सबसे पहले मैं अगर आपको बोलूं, यहाँ पे तो था मस्कुलर फोर्स, सेकंड था फ्रिक्शन फोर्स। यहाँ पे क्या है, पहला आएगा हमारा इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फोर्स। दो मैग्नेट्स को बिना टच किए दूसरा चल पड़ता है। अगर हम सेम पोल्स को, यानी साउथ पोल और साउथ पोल को टच करवाएंगे, बिना टच किए ही वो आगे चल पड़ेगा। द फोर्स अप्लाइड ऑन दिस इज नॉन मैग्नेटिक फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट एंड मैग्नेटिक फोर्स। उसी तरह एक और एक्सरसाइज आपको मैं बताता हूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स? सपोज करो मैंने एक स्केल लिया, अपने पुल कपड़ों पे रब किया। व्हाट आई एम डूइंग, आई एम बेसिकली चार्जिंग द स्केल। मैं उस पर चार्ज डाल रहा हूँ। जैसे ही मैं उसको कागज़ के टुकड़ों के ऊपर ले जाऊंगा, वो उसको चिपक जाएंगे। सो दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दैट इज ऑल्सो विदाउट कॉन्टैक्ट। एक एक जोन में वो उसको खींच रहा है। ये स्केल है, ये पड़े हैं टुकड़े, वो उनको खींच रहा है।
दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। आगे हम हायर क्लासेस में इसके बहुत डीप में जाएंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में। थर्ड पार्ट में अगर आपको कहूँ जो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस में है, इलेक्ट्रोस्टैटिक के बाद हमारा आता है ग्रेविटेशनल फोर्स। जो फोर्स पृथ्वी ने हमारे ऊपर अभी लगा रखा है उसे बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसकी वजह से मैं ज़मीन से चिपका हूँ, आप ज़मीन से चिपके हैं। मैं अगर इसको छोड़ूँ, ये नीचे गिरा, ये जो गिरा मैंने छोड़ा सिर्फ, और उस पर फोर्स नहीं लगाया मैंने बड़े सॉफ्टली छोड़ा, पृथ्वी उसको खींच रही है अपनी ओर हर समय, उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। उसकी वजह से ये नीचे को गिरा, ग्रेविटी कहो या ग्रेविटेशनल फोर्स, तो उसे बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। समझिए आप आसान भाषा में, डेफिनेशंस बहुत इजी हैं, यू कैन री राइट इन योर ओन वर्ड्स। तो बेसिकली कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए आपके, इजी डेफिनेशंस आप लिख पाओगे। ऑब्जेक्ट्स आर थिंग्स फॉलिंग टूवर्ड्स अर्थ बिकॉज इट इज पुलिंग देम इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। ये इसकी भाषा हुई। इलेक्ट्रोस्टैटिक की अगर मैं आपको बात कहूँ तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है? द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ चार्ज्ड बॉडी ऑन अनदर चार्ज्ड और अनचार्ज्ड बॉडी इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स की अगर मैं बात करूं तो व्हाट इज मैग्नेटिक फोर्स? द फोर्स exerted by a magnet on another magnet in same direction or in opposite direction is known as magnetic force. मैग्नेट लोहे को भी चिपका सकता है तो वो भी उसका मैग्नेटिक फोर्स है जो उसको लोहे की अपनी ओर खींच रहा है, सेम डायरेक्शन इन अपोजिट डायरेक्शन, बोथ केसेस, दैट इज मैग्नेटिक फोर्स। अभी मैं आपको एक और कंसेप्ट, बड़ा इजी कंसेप्ट बताना चाहता हूँ बच्चों, वो है एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। फोर्स की हमने सारी बातें की, कॉन्टैक्ट, नॉन कॉन्टैक्ट, डिफरेंट टाइप्स, यहाँ 3 हुए। अब बात आती है बच्चों यहाँ पे प्रेशर की। व्हाट इज प्रेशर? क्या है प्रेशर? आपने बहुत सुना होगा घर पे भी, प्रेशर कुकर, प्रेशर था, प्रेशर नहीं है, प्रेशर ज़्यादा हो गया। Pressure is basically force applied on a smaller point. Suppose मैं अगर एक पॉइंट पे फोर्स डाल रहा हूँ तो मैं इसको प्रेशर दूंगा। जैसे अंगूठे से मैं यहाँ पे प्रेशर डाल रहा हूँ तो ये थोड़ी देर के लिए दब रहा है, डिफॉर्म हो रहा है। बेसिकली व्हाट आई एम डूइंग, आई एम अप्लाइंग अ फोर्स ऑन अ स्मॉल पॉइंट और अ यूनिट पॉइंट। फोर्स अप्लाइड on a unit area is pressure। ये इसकी डेफिनेशन है, यानी समझो ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया पे मैंने F फोर्स लगाया, उसको बोलेंगे फोर्स उसको बोलेंगे प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। कितना फोर्स लगाया जा रहा है, कितने एरिया पे लगा रहे हैं, उसको बोलेंगे प्रेशर। ये इसका फार्मूला है। आगे हम फोर्स का भी फार्मूला सीखेंगे 9th क्लास में, बट अभी प्रेशर की बात हो रही है। प्रेशर का फार्मूला ये है। इसका यूनिट क्या होगा प्रेशर का? इसका यूनिट कैसे आप समझो, फोर्स का यूनिट क्या होगा? पहले ये फोर्स का यूनिट नोट कर लो बच्चों। यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। अभी सिर्फ याद करना है, एन, कैपिटल एन से हम इसे डिनोट करते हैं और इसका नाम है न्यूटन। इन साइंटिस्ट सर इसाक न्यूटन के नाम पे इन्हें रखा गया है। न्यूटन अपॉन एरिया एंड दैट यूनिट इज नोन एज पास्कल। प्रेशर का यूनिट जो है वो है पास्कल। ये एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसका इन्वेंट किया था प्रेशर का, उन्होंने इसकी खोज की थी, प्रेशर की डेफिनेशन दी थी, इस पे एक्सपेरिमेंट्स किए थे और इसके यूनिट को उन्होंने अपने नाम पे रख लिया कि 1 पास्कल। और उन 1 पास्कल का उन्होंने
1 न्यूटन फोर्स अप्लाइड ऑन 1 मीटर स्क्वायर एरिया इज नोन एज 1 पास्कल। आप समझ रहे हैं? आप भी बड़ी अच्छी इन्वेंशन करिए, कोई डिस्कवरी कीजिए, उसको अपना नाम दे सकते हैं। ये यहाँ पे है, ऐसी थ्योरी है। प्रेशर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड्स एंड गैसेस। अभी हम प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड्स एंड गैसेस की बात कर रहे हैं। प्रेशर किसी ऑब्जेक्ट पे लगाना या हमारे ऊपर, जैसे आसमान अभी तक प्रेशर जो डाल रहा है, जो गैसेस पे प्रेशर हो रहा है, उसको भी समझो आप कि गैसेस हमारे ऊपर फोर्स डाल रही हैं और हमारा जो यूनिट एरिया है तो वो प्रेशर हो गया हमारे ऊपर जो गिर रहा है। समझ गए आप? जो अर्थ के एरिया के ऊपर जो फोर्सेस गिर रहे हैं बाय एटमॉस्फेरिक गैसेस, उसे प्रेशर बोलेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो जियोग्राफी में आप पढ़ेंगे। अभी यहाँ पे कुछ एक्सरसाइजेस दी हुई हैं उन्होंने कहा कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय वाटर एट द बॉटम ऑफ कंटेनर डिपेंड्स ऑन द हाइट ऑफ कॉलम। जितना पानी ज़्यादा होगा उतना प्रेशर ज़्यादा होगा। सपोज करो, अगर मैं आपको एक बात बोलूँ, एक बॉटल में आप पानी डालिए, ठीक, उसकी साइड्स में एक पाइप रखिए, उसमें सिर्फ बैलून लगा दीजिए। जैसे आप ऊपर से उसको दबाएंगे बैलून फुल है। यू आर बेसिकली अप्लाइंग फोर्स ऑन यूनिट एरिया एंड दैट इज रिजल्टिंग टू द प्रेशर। अगर आप ये समझ लीजिए, बॉटल ऊपर से ढक्कन खोल दिया, साइड में उसको छेद कर दिए, तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसकी वजह से वो वाटर निकलना शुरू हो जाएगा। अगर वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं होता तो वो वाटर नहीं निकलना था, वो अगर आप काट भी देते तो भी नहीं बहना था। ये बहता इसी वजह से है, बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लिक्विड्स एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर, तभी वो बाहर निकलते हैं। गैसेस टू एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर। नाउ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो मैंने अभी आपको बताया, दिस एनवलप्स ऑफ एयर अराउंड अस is known as atmosphere. The atmospheric air extends up to many kilometers of the surface of earth. जो हवा है ये सैकड़ों किलोमीटर ऊपर तक जाती है हमारे, तो वो उसका जो दबाव है हमारे ऊपर, फोर्स जो है हमारे ऊपर, उसे प्रेशर कहते हैं हम। ओके, नाउ वेरी इजी वाज द फोर्स एंड प्रेशर। जस्ट एक मैं आपको, दिस प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वो जो फोर्स है हमारे ऊपर उसे हम प्रेशर कहते हैं। फोर्स ड्यू टू एयर कॉलम इन, ये यहाँ पे एक एग्जांपल इन्होंने दी हुई है। इफ द एरिया ऑफ माई हैंड वेयर 15 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर, हाउ मच फोर्स एयर विल एक्सर्ट ऑन माई हैंड। समझ रहे हैं आप? यहाँ पे ये थोड़ी सी न्यूमेरिकल्स की बात कर रहा है। अब डिड यू नो ऑक्टोवोनो Grussi, a German scientist of 17th century, invented a pump to extract air out of a vessel. With the help of this pump, he demonstrated mechanically the force of air pressure. He joined two hollow metallic hemispheres of 15 centimeter diameter each and pumped air out of them. Then he employed 8 horses on each hemisphere to pull them apart. So great is the force of air pressure that the hemisphere could not be pulled apart. सो यहाँ पे ये एक एक्सरसाइज आपको डिड यू नो वाली बता रहा है, किसी साइंटिस्ट ने की, एंड 8 घोड़ों की शक्ति से भी वो बॉल ना हिल पाई। दिस इज द पावर ऑफ प्रेशर। व्हाट यू हैव लर्नड इन दिस चैप्टर वी विल रिवाइज क्विकली। फोर्स, इट इज अ पुश और पुल। फोर्स अराइज ड्यू टू इंट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज। दो बॉडीज की जब इंट्रैक्शन होगी तो वो फोर्स के रूप में सामने आएगा। फोर्स हैज़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। फोर्स की डायरेक्शन भी होगी और उसकी मैग्नीट्यूड भी होगी। नेक्स्ट वी विल मूव, चेंज इन स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट और डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन और बोथ इम्प्लाइज अ चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन। यानी उसकी जो स्पीड की चेंज या उसकी डायरेक्शन की चेंज, ये हम बोलेंगे इसे इम्प्लाइज अ चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन। Force acting on an object may cause a change in its state of motion or change in its shape. यानी किसी ऑब्जेक्ट पे अगर कोई फोर्स एक्ट कर रहा है, या तो वो उसकी स्टेट चेंज करेगा या तो उसकी शेप को चेंज कर देगा, दो में से एक काम होगा। अ फोर्स कैन एक्ट ऑन ऑब्जेक्ट विद और विदाउट बीइंग इन कॉन्टैक्ट विद, यानी कॉन्टैक्ट फोर्सेस एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। यानी किसी फोर्स का प्रभाव
उसको स्पर्श करने से या बिना स्पर्श किए हुए, टच करने से या बिना टच किए हुए किसी ऑब्जेक्ट पे हो सकता है। फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। लिक्विड एंड गैसेज exert pressure on walls of their containers. The pressure exerted by air around us is known as atmospheric pressure. ओके, सम इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स जो हमें याद रखने हैं, क्या है वो? एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, कॉन्टैक्ट फोर्सेस क्या होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, फोर्स खुद क्या होता है, फ्रिक्शन क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, व्हाट इज ग्रेविटी, मैग्नेटिक फोर्स, मस्कुलर फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, प्रेशर, पुल या पुश। ये सब हमने किए, हमने सारी कीवर्ड्स को कवर किया। साथ ही साथ मैंने आपको 2 एक्स्ट्रा पॉइंट्स बताए। यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन एंड यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल। फोर्स और प्रेशर इंटरलिंक्ड हैं। प्रेशर का फार्मूला आपको दिया, जो थ्योरेटिकली वो डेफिनेशन है वो फार्मूला ही बता रही है। उसी तरह मैं आपको फोर्स का भी बताता हूँ। फोर्स इज इक्वल टू एम इंटू ए। ये एक्स्ट्रा है, बुक में नहीं है। फोर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं? मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन यानी किसी चीज़ की, समझ लो आप यहाँ पे, किसी का वेट और उसकी स्पीड निकलेगा फोर्स। समझ गए बच्चों आप? आज का चैप्टर मैं है थैंकफुली ख़त्म करता हूँ। आपके लिए एक ही है, रिवाइज कीजिए, ड्रॉ कीजिए कंसेप्ट टाइमलाइन के साथ। पूरा चैप्टर आप एक ही हाथ में बना लेंगे। पुश पुल, कॉन्टैक्ट फोर्सेस, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ख़त्म। 5 उंगलियों में पूरा चैप्टर ख़त्म हो गया। थैंक यू। उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। कोई टॉपिक नहीं समझ आया कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। यू कैन फाइंड माई पर्सनल नंबर आल्सो, जस्ट नीचे फ्लैश हो रहा है। किसी को कोई एक्स्ट्रा टॉपिक के बारे में अगर इसी तरह सीखना है, ही कैन कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय।